ये केले के छिलकों से बनाऊंगी अपने प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र, जो कि बिल्कुल रिच न्यूट्रिशन का सोर्स होता है। इसको ऑनलाइन ऑफलाइन अगर हम खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा मिलता है। ये सभी प्रकार के प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इससे हम सब्जियों फूलों वाले प्लांट से बहुत फ़ायदा ले सकते हैं। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये केले के छिलके हैं और इससे बनाऊंगी मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसको किस तरह से बनाना है सारी प्रोसेसिंग बताऊंगी आपको और बना के दिखाऊंगी। तो अपने हर प्रकार के प्लांट्स में आप इसको दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं ख़राब होने वाला है, ऑर्गेनिक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑल पे हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। देखिए ये केले का छिलका है, इसको इस तरह से हमने सुखाना है धूप में। और सुखाने का तरीका बताऊंगी कि इसको हमें इस तरह से रखना है, ये जो वाइट पोर्शन है इसको ऊपर रखना है ताकि इसमें जल्दी से धूप की किरणें पड़ेंगी और ये सूखने में जो कम समय लेगा तुरंत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि इससे जो वेट पार्ट गीला पार्ट होता है अंदर की तरफ होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको सुखा लिया है। आप 4-5 घंटे की धूप में भी रख दोगे तो इजीली सूख जाएगा ये। और नहीं एक दिन की धूप में सूखता है तो 2 दिन की धूप लगा लीजिए, अगर आपके छत में कम धूप आती है, टेरेस में, बालकनी में, कहीं पर भी। तो इस तरह से इसको सुखा लीजिए और सूखने के बाद का ये रिजल्ट मिलता है। ऊपर का पार्ट ब्लैक और जो वाइट पार्ट अंदर का होता है वो वाइट में आपको दिख रहा होगा। तो इसको अच्छी तरह से कड़क सुखा लेना है। और इसके बाद में इसको हमने अपने प्लांट्स के लिए कुछ 2-3 तरीके बताऊंगी आपको कि कैसे आप इसको दे सकते हो। इसको प्लांट्स में आप क्रश करके भी डाल सकते हो और इसको ऐसे ही आपका जो गीला जो कच्चा केले के छिलके हैं बिना सुखाए हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। कट करके उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना दीजिए, या इस तरह से ड्राई फॉर्म में जो हैं इनको भी आप मिट्टी में जो कंपोस्ट जैसे जो भी मिट्टी बनाते हैं उसमें डाल दीजिए। जब आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बना रहे हैं उसमें भी आप मिला कर डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसको सुखा लेना है, आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और एक मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे यूज़ करना है इसको। देख सकते हैं इसका क्रिस्पी बन गया है बिल्कुल इस तरह से। ये आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि ये बिल्कुल ही मतलब ये बिल्कुल पीसने के लिए तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छी तरह से क्रंची बन चुका है। और इस तरह से मैं इसको मैश कर रही हूँ पकड़ के, तो ये टूट जा रहा है। तो सूखने का इंडिकेट आपको पता चल जाएगा, इस तरह से सूख जाता है। तो इसके बाद में अब मैं इसको तैयार करूँगी पीस करके। आपको बताऊँगी कि आप इसको पीस करके तैयार कर सकते हैं और ये इजीली पीस जाता है। अगर आपके पास में कम केले हैं छिलके तो आप उनको भी ऐसे सुखा करके मिक्सी में पीस दीजिए। और अगर नहीं है, बहुत ही कम आते हैं, आपके फैमिली में कोई केला नहीं खाता है, तो आप जहाँ केले बिक्री होते ना उन भैया को उनको भी बोल दोगे कि केले के छिलके फेंकना मत, हमारे लिए रख देना। तो वेस्ट होता है, वो लोग गाय जानवरों को खिलाने के लिए रख देते हैं, तो उनको आप बोलिएगा कि पन्नी में भर के रख दें, तो वहाँ से आपको इजीली केले के छिलके मिल जाएंगे। केले के छिलके में पोटेशियम भरपूर मात्रा में मिलता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए फ्लावरिंग करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इसको ऑफलाइन ऑनलाइन ना खरीद करके फ्री में घर में खुद से तैयार करके अपने प्लांट्स को हम भरपूर मात्रा में फ्री का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो हमें इससे बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको पीस करके तैयार कर लिया है मिक्सी में, देख सकते हैं। ये मैंने थोड़े से मात्रा में भी पीसा है, सारा नहीं पीसा है। तो इस तरह से हम बहुत मात्रा में बना करके एक कंटेनर में इसको भर करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने अभी थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए पीस करके दिखाया है, बाकी को मैं बाद में पीस करके और रख लूँगा। मैं बराबर पीस सुखाते रहती हूँ केले के छिलके। कभी मैं उनके छिलकों को ऐसे मिट्टी में डाल देती हूँ, गमलों के नीचे डाल देती हूँ, किसी भी प्लांट्स के जब मेरे को ग्रो करना पड़ता है या कटिंग लगाती हूँ, जब कटिंग चल जाती है उसके बाद में, या फिर मैं जब फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ तो उसमें मैं कच्चे केले या फिर सुखा करके मिक्स करके डाल देती हूँ। तो इसको कई तरीके से ड्राई यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए 1 चम्मच हमें इस तरह से ये केले के छिलके का फर्टिलाइज़र लेना है और अपने प्लांट्स में गुड़ाई कर लेंगे। अच्छी तरह से गुड़ाई करने के बाद में 1 चम्मच मिट्टी में मिक्स करके डाल देंगे। हमें गमले के अकॉर्डिंग, प्लांट्स के साइज़ के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, 1 चम्मच 2 चम्मच उनके हाइट के हिसाब से। और एक और मैं फर्टिलाइज़र आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये भी बहुत अपने प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। कैल्शियम का रिच सोर्स है ये,
हमारे प्लांट्स के लिए, सभी प्रकार के प्लांट्स के लिए। हमें पता है कैल्शियम हमारे लिए जब इतना उपयोगी है तो प्लांट्स के लिए तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। हमारे पूरे बॉडी का ढांचा ही कैल्शियम से अटका हुआ है, तो हमारे प्लांट्स के लिए भी तो उनके जो पेड़ के जो जड़ है, जड़ की ग्रोथ मजबूती से मिट्टी में पकड़ के रखने के लिए, उसके तना को बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रखने के लिए, पूरा वेट सहन करने के लिए, पूरे प्लांट्स के मैंने टॉप से लेके बॉटम तक, बॉटम से लेके टॉप तक के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये कैल्शियम का रिच सोर्स है और ये बिल्कुल हमें घर में फ्री में ही मिल जाएगा। तो ये मैं बता रही, मैं आपको किससे मिला, ये है अंडे के छिलकों से। जी हाँ, एग सेल। देखिए इस तरह से जो खाते हैं तो अंडे के छिलकों को वेस्ट ना करें, उनको अच्छी तरह से यूज़ करें अपने प्लांट में। फ्री का फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक बिल्कुल बना के कैल्शियम दीजिए। देखिए इस तरह से मैंने धूप में सुखा दिया, उसको सुखाने के बाद में इसको भी मिक्सी में ग्राइंड करके चूरा बना लिया। तो इसको आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। जब ऐसे इसको उबाल करके भी पानी को स्प्रे कर सकते हैं। इसको धोने के बाद जब बॉयल करते हैं तो वो पानी वेस्ट ना करके उसको भी हम पौधों में दे सकते हैं, लेकिन मैं ये ड्राई फॉर्म में मैंने तैयार कर लिया है। एक और चीज़, जब मिक्सी में इसको पीसेंगे ना तो तुरंत मिक्सी का ढक्कन नहीं खोलना, क्योंकि बहुत पाउडर उड़ता है। कम से कम आधा घंटा मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैंने मिक्सी का ढक्कन खोला तो इसका जो पाउडर तुरंत उड़ता है ना, वो नहीं उड़ा है। तो आप देख सकते हैं मैं जब इसको हिला रही तो इसका पाउडर उड़ रहा है। तो ये कैल्शियम का रिच सोर्स है फ्रेंड्स, ज़रूर अपने प्लांट्स के लिए यूज़ करिए। हाँ जी, जो वेजिटेरियन है, अंडा नहीं खाते हैं, तो वो कैसे यूज़ करें? कहीं से भी आप जो अंडे उबाल करके बिक्री करते हैं उनसे भी ले सकते हैं। हाँ, अब कई बोलेंगे कि नहीं हम नहीं खाते, हम प्लांट्स को नहीं देंगे। लेकिन देखिए मैं बोलती हूँ कि कई बार ऐसे होता है ना, फर्टिलाइज़र जो हम खरीद करके लाते हैं, हमें नहीं पता वो कैसा फर्टिलाइज़र है, उसमें भी कुछ मिक्स होगा, हमने तो देखा नहीं है ना। ये तो आंखों देखी चीज़ है, तो हम इस्तेमाल करने से बचेंगे। लेकिन ये प्लांट्स में कई ऐसे सड़ी गली खाद होती है जो ख़राब होते हैं, वो हम खरीद करके लाएंगे और देंगे तो भी वो भी एक बात होती है। तो इस तरह से हम अगर प्लांट्स में देंगे तो कोई नुकसान नहीं, बल्कि प्लांट्स के लिए फ़ायदा ही मिलेगा। तो ज़रूर यूज़ करिए अपने गार्डन के लिए। और अंडे के छिलके हमारे प्लांट्स को कैल्शियम देंगे, मजबूती से खड़ा रखने में प्लांट्स को हेल्प करेंगे, उसकी जड़ों की ग्रोथ होगी, पूरे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी तरह से बढ़ेगी, फ्लावरिंग फ्रूटिंग अच्छी तरह से होंगे। और केले के छिलके का जो फर्टिलाइज़र है वो पोटेशियम रिच सोर्स है। पोटेशियम हमारे प्लांट्स के लिए फ्लावरिंग करने में हेल्प करता है। खास करके हमारे ये मिर्ची, टमाटर जैसे अगर जो सब्जियों वाले प्लांट्स में देंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा फ्रेंड्स। एक बार आप ज़रूर यूज़ करिए। जो फूलों वाले गुड़हल के पौधे होते हैं और जो गुलाब के पौधे होते हैं फ्लावरिंग वाले, उनमें आप कैल्शियम इस तरह से दीजिए अंडे के छिलकों का बना करके। और केले के छिलके का पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र बना कर दीजिए, NPK जिसको बोलते हैं। बिल्कुल आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फालतू पैसे वेस्ट करने से हमें थोड़ा सा, अगर हम मेहनत करके इसको घर में खुद से तैयार करेंगे ऑर्गेनिक चीज़ों से, हम अपने गार्डन को इस तरह से फ्लावरिंग फ्रूटिंग से भरेंगे तो हमारे अंदर आत्मा भी खुश होगी। तो जरूर ये वाला काम करिए। हम फ्री के चीज़ों से अपने प्लांट को बहुत सारा न्यूट्रिशन दे देंगे, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक, जो हमारे किसी भी प्लांट्स को हार्म नहीं होगा, चाहे हम कम डालें चाहे ज़्यादा डालें। केमिकल हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुँचा देते हैं, थोड़े से भी अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र दे देंगे तो हमारे प्लांट्स को नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग बिल्कुल नहीं फेंकिए केले का छिलका ना अंडे का छिलका। और कौन कौन यूज़ करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।